इसलिए तो नहीं कि उन्होंने यही सब किया। 7 सोपान रखे, इसमें 7 समुद्रों का वर्णन किया। उनके राम जी भी 7 समुद्र हैं, जहां देखो वहां वो 7 अंक पर केंद्रित होते हैं अर्थात। और उन्होंने रामचरितमानस में सप्त चिरंजीवियों का भी वर्णन कर दिया। तो वो 7 पर बड़े केंद्रित हुए। कल तक 6 श्लोक की व्याख्या हनुमान जी कृपा से हुई, आज 7वां श्लोक। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ धन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अब यहां बड़ी गंभीर बात है कि 18 पुराण लिख देते, लेकिन नाना पुराण लिखा उन्होंने। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्रामाणिक पुराण केवल 18 हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 18 उपपुराण और 18 औपुराण भी है, 54 पुराण माने जाते हैं। मद्वयम भद्वयम चैवो वृत्त्रयम बच्चतुष्टयम। माँ पर 2 पुराण है, मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण। भा पर 2 पुराण है, भविष्य पुराण भागवत पुराण। वृत्त्रयम, वीर पे 3 पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण। और वचतुष्टयम, वहां पे 4 पुराण है, वायु पुराण, वामन पुराण, 12 पुराण और विष्णु महापुराण। अब लिखते अनाप कूस्क लिंगानी पुराणानी प्रचक्षते। अ माने अग्नि, ना माने नारद, प माने पद्म, अनाप कू माने कूर्म, स्क माने स्कंद। अनाप कूस्क लिंगानी और लिंग महापुराण। ये पुराणानी प्रचक्षते, 18 महापुराणों का ये वर्णन व्यास जी का है। लेकिन 18 उपपुराण और 18 औपुराण ऐसे 54 पुराणों को भी व्यास जी ने लिखा है। और तुलसीदास जी ने उपपुराणों की कथा को भी लिखा है, क्योंकि 18 महापुराणों में जो कथाएं हैं उनसे हटके जो कथा है वो भी इसमें है। तो लिखते नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद। निगम और आगम अर्थात वेद और तंत्र शास्त्र भी, वो भी मैंने इसमें रखे हुए हैं। इसलिए इस निगम को, निगम में सभी आ गए, वेद भी आ गए, वेद के 6 अंग भी आ गए, ज्योतिषकल्प निरुक्त वगैरह वगैरह सब। इसलिए वेद वेदांग सब आ गए इसमें। और आगम आ गया, निगम आ गया, पुराण आ गए, निगमागम सम्मतम यद। पर उन्होंने पाली प्राकृत अभ्रंश भाषा के ग्रंथों का भी इसमें वर्णन लिख किया है। और उनका अध्ययन तो इतना विलक्षण है कि जो भी ग्रंथ पढ़ने बैठते ऐसा लगता है कि इसको गोस्वामी जी ने पढ़ा होगा, इसलिए इसमें लिखा है। पता नहीं कोई ग्रंथ छोड़ा भी तक नहीं छोड़ा। अब बौद्ध रामायणों में एक कथा आती है, वो कथा किसी भी पुराण में, किसी भी संस्कृत रामायण में नहीं, लेकिन तुलसीदास जी लिख दी। उन्होंने लिख दिया, एक तो लिखा रामचरितमानस में संकेत किया, और एक संकेत दे दिया उन्होंने विनय पत्रिका में। महानाटक निपुण कोट कवि कुतलक गान गुण गर्भ गंधर्व जेता। कि श्री हनुमान जी के बराबर नाटक कोई नहीं कर सकता। वे महानाटकी, बहुत नाटक करते हैं। कैसा नाटक है? अब मानस में तो इतना बताया कि नारी वृंद कर पीटे छाती अपदोई कपियाए उत्पाती, के जे उपद्रवी हैं। लेकिन नाटक का वर्णन उन्होंने लिखा कि महानाटक निपुण, ऐसा नाटक करते जैसा नाटक चमत्कृत कर दिया रावण को। वो बौद्ध रामायण में, इसके अलावा किसी रामायण में नहीं। जब सूर्य नारायण के विद्याध्ययन करने आए तो निगम का, आगम का, वृत्ति का, वार्तिक का, भाष्य का, सूत्र का, सभी का अध्ययन कर लिया। तो कहा गुरुजी तंत्र शास्त्र तो आपने बताया नहीं। तो वो तो सारी विद्याओं के निपुण थे, उन्हें तो एक नाटक करना था पढ़ने का। क्योंकि शोध में मैंने लिखा है कि आरंभ में जब उनकी आयु 5 वर्ष की हुई तो अंजना माता ने, केसरी ने ले जाकर मतंग ऋषि के आश्रम में उनका जनेऊ कराया और ऋषि के आश्रम में कर दिया कि आप गुरुदेव इसको पढ़ाओ। पढ़ाने के बाद 8-10 दिन बाद, जनेऊ गायत्री होने के बाद 10-12 दिन बाद मतंग ऋषि लेकर अंजना माता के पास पहुंच गए। कहा इस बालक को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ का चंचल तो है, सूर्य नारायण को पकड़ लिया था, क्षमा करो आप। कनिक क्षमा की बात नहीं।
बात ये है कि मैं इसको अ ई उ न र ल पढ़ाता हूं तो जी उसके आगे की सूत्र बोलने लगता है। मैं ऋग्वेद का मंत्र बोलता हूं तो आगे के 10-15 मंत्र बोलता है। यजुर्वेद, सामवेद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त जो भी बोलता हूं उसके आगे बोलता है। मैं क्या पढ़ाऊंगा इसे? इसलिए तेरे और तेरे लड़के के हाथ जोड़े मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब वो तो साक्षात शंकर के ज्ञान के अवतार है। इसका विद्याध्ययन सूर्य नारायण करा सकते हैं। सूर्य भगवान के पास वो विद्याध्ययन करने के लिए गए तो जब विद्याध्ययन समाप्त होने लगा तो लिखा है ग्रंथों में कि सूर्य भगवान से कहा कि मुझे तंत्र शास्त्र भी सिखाया जाए। का बेटा तंत्र से अच्छा नहीं होता, बुराई होता है। आत्मकल्याण के साधन खोजना चाहिए। कह नहीं गुरुजी, कोई यदि दुष्ट मिल जाए तो दुष्ट के साथ तंत्र किया जा सकता है। सठे साठ्यम समाचार्य। चलो कब पढ़ लो। जब वो गए रावण के भवन में रात्रि काल में तो उन्होंने जाकर देखा कि रावण सो रहा है और सारी स्त्रियां पड़ी हुई हैं अस्त व्यस्त अवस्था में। हजारों सुंदरी स्त्रियों को देखा उन्होंने, एक एक स्त्री को बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि जानकी जी को देखा तो था ना, लेकिन वो सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता थे। वो समझ गए थे कि राम जी में जो जो गुण हैं, जैसा जैसा उनका अंग लक्षण है, वैसे वैसे लक्षण की उनकी प्रियतमा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सूझ तो बड़ी विलक्षण थी। वो ज्योतिष के इतने वैदिक के इतने बड़े विद्वान थे कि जब सुषैण वैद्य को बुलाया तो उसने नाड़ी पे हाथ रखा और हनुमान जी समझ गए थे कि दवाई कौन सी चाहिए। नाड़ी जानी वैद्य ने, गति जानी कपिवीर। नाड़ी वैद्य देख रहा है, हनुमान जी उसका मुंह देख रहे हैं और समझ गए कि नाड़ी की गति क्या कह रही है। और गति जानी कपिवीर कि मुझे किस गति से जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। इतने विशिष्ट वैद्यक के ज्ञाता थे वो। कोई विद्या नहीं बची थी, यजुर्वेद का ही तो आयुर्वेद है। तो जब गए तो सारी स्त्रियों को यहाँ वहाँ पड़े देखा। फिर मन में थोड़ा दुख हुआ कि मैंने गलत किया, मैं ब्रह्मचारी व्यक्ति हूँ और सोती हुई स्त्री को तो शास्त्र की दृष्टि से बहुत अनुचित हो गया। कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रियः। मैंने रावण की स्त्रियों को सोते देख लिया, पाप लग गया। अब क्या करना चाहिए इस पाप के बारे में? अरे कहा नहीं, कोई पाप नहीं लगा, किंतु मैं मनसा किंचित वैकृतम उपपद्यते। मेरे मन में कोई विकार तो आया ही नहीं। मां को ढूंढने के लिए तो मां में ही देखना पड़ेगा। लेकिन रावण को सोते देखकर इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्या करें। प्रभु ने आज्ञा नहीं दी। इस पापी ने माताजी को कहाँ रखा है, क्या है? तो 3-4 बाल मंदोदरी के और 3-4 बाल रावण की गांठ लगा दी, तंत्र कर दिया। अब उस सवेरे मंदोदरी की आंख खुली तो देखा कि वो रावण के बाल में मेरा बाल बंधा है। तो 2-4 बाल गांठ कोई रानी ने विनोद कर दिया। क्या कर दिया? खुला नहीं खुला, रावण की नींद खुली। उसने भी खोला, नहीं खुला। फिर उसने 20 हाथ से खींचा, तोड़ा, टूटा नहीं। फिर शस्त्रों से काटा तो कटा नहीं। सारी लंका में कोलाहल मच गया कि रावण मंदोदरी के बालों की गांठ खुल नहीं रही। तो मंत्रियों ने कहा कि सरकार नाराज ना हो तो एक बात कहें। कहा किसी व्यक्ति ने तंत्र किया है और जो इतना बड़ा तांत्रिक है, उससे बड़ा तांत्रिक कोई हो नहीं सकता है। पर वो था बड़ा साधु पुरुष रहा होगा, क्योंकि इस तंत्र के खोलने की दवाई भी रख गया है। तो हनुमान जी लिख आए थे मंदोदरी के हथेली पर कि जब मंदोदरी रावण के गाल पर खींचकर एक तमाचा मारे तब ये गांठ खुलेगी, नहीं तो कभी नहीं खुलेगी। अब जी पड़ा तो बड़ा अचरज हुआ। और रावण ने विचार किया इससे अच्छा तो अकेले में देख लेते तो ठीक था, पूरा लंका के लोग भी इकट्ठे हो गए। अब कहा महाराज वो तो तंत्र है, उसमें कौन बात है। मंदोदरी ने हाथ उठाया तो उसने कहा कि देवी जी, उसमें लिखा है कि पूरी शक्ति से खींच के मारना। एक तमाचा खींच के दिया, रावण गाल पे अपने आप गांठ टूट गई। तो वो तुलसीदास जी ने मैंने पत्रिका में लिख दिया कि महानाटक निपुण कोटि कवि तुलक गान गुण गर्भ गंधर्व जेता। आप जैसा तंत्र का ज्ञाता, आप जैसा मंत्र का ज्ञाता, आप जैसा शास्त्र का ज्ञाता कठिन है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी ये जो कृति है ये नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित् अन्यतोपि। तो इसमें सारे आगम निगम पुराण आदि हैं और अन्य तो भी कुछ अन्य भी है।
अब जी अन्य क्या है कि जो संस्कृत के नाटककार हैं, काव्यकार हैं, कालिदास हैं, भवभूति है, राजशेखर है, अनर्ग राघव, प्रसन्न राघव, इनसे भी मैंने कुछ कुछ लिया है। इन्हीं नाटककारों ने सीताराम जी का पूर्व मिलन पुष्प वाटिका में कराया है, वो वहां से लिया है गोस्वामी जी ने। अब जैसे वो कहते हैं कि प्रौढ़ सुजन जन जाने जन की और कहो प्रतीति प्रीत रुचि मन की, कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं नहीं लिखी, मेरे मन में है, मैं लिख रहा हूं उनको। यद्यपि वो उनकी बातें कल्पना के आधार पर मान्य हो सकती हैं, पर शास्त्र का सिद्धांत नहीं कटता है उसमें, इसलिए वो वेद की तरह मान्य हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने रामायण में जो शास्त्र सम्मत रामायण में जो वर्णित है वो तो लिख ही रहा हूं, लेकिन कुछ अपनी ओर से भी कर रहा हूं। अच्छा, कुछ हेरा फेरी का काम भी किया है, जैसे कि परशुराम जी का मिलना होगा राम जी के जाते समय वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में। जहां भी जब चल पड़ेंगे भगवान श्री दशरथ जी राम जी को लेकर के, तो बीच रास्ते में परशुराम जी मिलेंगे, तब विवाद होगा। ये वाल्मीकि रामायण आदि संस्कृत रामायण में वर्णन है, लेकिन तुलसीदास जी ने उसको पहले करवाया ताकि विवाह के बाद सुखांत रहे कोई स्थिति, अब कोई व्यवधान ना आ जाए। और उनकी कला यह है कि जब सारे राजा लोग चिल्ला रहे थे पकड़ो राम को, पकड़ो जनक को मार डालो, सीता को छीन लो, तो उनकी कला देखो, उन्हें ठीक उसी समय परशुराम जी को फरसा लेकर पहुंचा दिया। सब राजा जहां के था चुप। एक बात। दूसरी बात ये कि राम जी की बारात जा रही है, परशुराम जी मिलेंगे, उस समय परशुराम जी का प्रभाव, राम जी का प्रभाव, परशुराम जी का पराभव, अपकर्ष कौन देखेगा? लेकिन यहाँ दीप दीप के भूपति नाना, सारा समाज इकट्ठा है। यहाँ तो दीप दीप के ही नहीं, देव धनुष मनुष्य शरीरा, देवता भी आए, दानव भी आए, मानव भी आए, सभी बैठे, और इसी समय परशुराम जी का राम जी का समागम हो तो समझ जाए लोग कि राम जी क्या है। ये अपने राम जी का वर्चस्व, मनुष्य प्रभाव बताने के लिए ठीक ऐसे समय पर उपलब्ध कराया कि तीनों लोगों में मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सी भंजो छापा, 14 लोगों में ये बात फैल गई, क्योंकि परशुराम जी जैसी विभूति। तो ये जो उन्होंने संयोजन किया है अपनी कथा का, तो उन्होंने कहा क्षमा करें, ऐसा पूर्वाचार्यों ने नहीं लिखा, लेकिन मैंने अपने मन के अनुसार भनित विचित प्रौढ़ सुजन जन जाने जन की और कहो प्रतीति प्रीत रुचि मन की, कुछ मैंने अपनी मन की बातें भी की, लेकिन उसमें दोष नहीं है। अब जैसे महाराज जी के कक्ष में मैं रुका हुआ हूं, वहां जो सामान रखा है मैं अपने ढंग से तख्त को यहाँ कर दूं, सामान को वहां रख दूं, बिस्तर को यहाँ रख दूं, तो मैंने उसको अपने ढंग से जमा दिया है। लेकिन महाराज जी यदि कहें हमारा अमुक सामान कहाँ चला गया, वहीं रखा है, सामान मैंने गड़बड़ नहीं किया, केवल थोड़ी सी उसका बदलाव किया है व्यवस्थाओं। तो इस प्रकार से वो क्वचित अन्यतोपी है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अंतःकरण में सुख हो जाए। कल हमने 2 बातें बताई थी, एक अंतःकरण का सुख भी था और एक स्वांतस्था परमेश्वरम, वो शुद्धा विश्वाभ्याम न पश्यति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम, कि जो अंदर विराजे हुए भगवान हैं, ये एक प्रकार की उनकी पूजा कर रहा हूं मैं, उनको प्रसन्न करने का उपाय भी कर रहा हूं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। भाषा का तात्पर्य है कि मैं उसे प्राकृत भाषा में लिख रहा हूं। भाषा निबंध, निबंध का अर्थ है, एक होता है प्रबंध और एक होता है निबंध। निबंध में आप स्वतंत्र हैं, कोई कहे कि सिंहपुरा हनुमान जी पर एक निबंध लिखो, आपने लिखा, मैंने लिखा, इन्होंने लिखा, आश्रम कैसा है, मंदिर कैसा है, व्यवस्था कैसी, प्राकृतिक वातावरण कैसा है, नदी कैसी, लेकिन कौन किस बात पर केंद्रित हुआ? कोई नदी की सुंदरता पर केंद्रित हो गया, कोई वृक्षों की प्रकृति की सुंदरता पर केंद्रित हुआ, मैं तो हनुमान जी पर केंद्रित हुआ कि ऐसी विचित्र छवि कहीं देखी नहीं। तो ये मेरी स्वतंत्र अपनी विचारधारा है।
ऐसे ही उन्होंने कहा कि मेरे इस ग्रंथ में एक प्रकार की स्वतंत्रता है जिसमें किसी प्रकार का भी कोई सम्मिश्रण नहीं हुआ है। मैंने अपनी ओर से तो कुछ मिलाया नहीं, लेकिन ऐसा मत समझना केवल संकलन है। एक संकलन होता है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ऐसा नहीं है मेरा। ये मेरा लिया जरूर है, लेकिन मैंने अपने ढंग से उसको प्रतिपादित किया है। एक तीसरी बात कही कि अति मंजुल मातनोती, मेरी कथा में बहुत बहुत ही अधिक मृदुलता है, बड़ी कोमलता है। क्यों? कि पूर्वाचार्यों में वाल्मीकि जी कथा में उतनी कोमलता नहीं है। उनके लक्ष्मण जी रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे अपशब्द बोल देते हैं, जाओ कह देना पिताजी से कि ब्याज से मेरे पिता नहीं है और ऐसा है और वैसा है। जानकी जी माता भी जो मार्मिक वचन बोलती हैं तो कह देती मैं समझ गई कि तू कैकेयी का भेजा हुआ आया है और तेरे मन में कोई बड़ा पाप छिपा है, तू क्या समझता है। ऐसी वैसी बातें भी कह देती हैं लक्ष्मण जी से। और श्री राम जी भी कह देते हैं सीता लक्ष्मण जी की उस पर मूर्छा पर कि चलो आज कैकेयी पूर्ण मनोरथ हो गई, जो उसने मेरे मन में सोचा था वो पूरा हुआ। मैं सब प्रकार से मारा गया, मेरे वियोग में पिताजी चले गए, पत्नी का हरण हुआ, भैया मर गया। एक 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 मन की बात है। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि मेरी कथा में मैंने कोमलता का ध्यान रखा है, कोई कटु शब्दों को मैं नहीं रखा चाहता। कितने पात्र वाल्मीकि रामायण में कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन केवल राम जी को छोड़कर वाल्मीकि ने कह दिया उच्च मानो परशुम नोत्तरम प्रतिपद्यते, राम जी ने कटु शब्द नहीं कहा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी इस कथा में मैंने कोमल भावों को संभाला है, उनको रखने की आवश्यकता नहीं रखी। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद के साथ साथ है पुराणों में कई विस्तार दिए, सर्ग विसर्ग कब प्रलय हुआ, कैसे सृष्टि बनी, कैसे कैसे क्या, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। मैंने तो अपनी कथा में केवल राम जी को मुख्य माना है। ना मैं प्रलय का वर्णन कर रहा, ना सृष्टि कौन उत्पन्न हुई, ब्रह्मा का काम क्या है, विष्णु का क्या है, जगदम्बा का काम क्या है, इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो किसी का भी यदि वर्णन करूंगा तो राम जी के नाते करूंगा। मेरा मुख्य प्रतिपाद्य विषय राम जी। भाषा निबंध अति मंजुल, भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनोति, ये मैंने इसे अति मंजुल बनाने का उपक्रम किया है ताकि किसी प्रकार से इसमें चोट न लग जाए। अंतःकरण के सुख के लिए ही उन्होंने सारी की सारी बातें रखी। अब वो फिर से वंदना में लग गए और संस्कृत का काम समाप्त हो गया। कुछ कहना चाहते? जो सुमिरत सिद्धि होई आत्नोति। हाँ, आत्नोति का अर्थ है कि विस्तार दे रहा हूं। आत्नोति माने विस्तार, आत्नोमी विस्तृत कर रहा हूं, मुझसे संक्षेप नहीं कर रहा हूं, विस्तार दे रहा हूं। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिवर वदन, ओ करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब यहां पहला विवाद तो ये है कि कुछ ने लिखा है जे ही सुमिरत सिद्धि होई, लोगों ने लिखा है कोदो राम जी वगैरह की प्रति में है कि जे ही सुमरत सिद्धि होई, लेकिन जो सुमरत सिद्धि होई को अधिकांश लोगों ने स्वीकार कर लिया। गण नायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब बहुत विलक्षण बात यह है कि तुलसीदास जी ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल सुमरण से सिद्धि गणेश जी की होती, इसके अलावा उनकी बहुत पूजा अनुष्ठान प्रकाश की बात में नहीं करता। केवल आप उनका स्मरण कर लो, पार लग जाओगे। जो सुमरत सिद्धि होय गण नायक करिबर बदन, और वो गणनायक हैं, गणों के नायक हैं। अब वो लिखा है शिव पुराण में भी लिखा है और जगह भी लिखा है कि शंकर जी के जितने गण हैं उनका नेतृत्व करते हैं वो। इसलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में परशुराम जी से युद्ध भी इसी बात पर हो गया, रोक दिया उनको, रुको अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन हो? कब मैं अधिष्ठाता हूं, गणों का नायक हूं। इसी बात पर बड़ा युद्ध होता रहा। परशुराम जी भी शंकर भगवान के शिष्य थे, भाई मेरा भी अधिकार है कर, नहीं मेरी आज्ञा के बिना नहीं जा पाओगे।
इस पर इतना युद्ध हुआ कि उसी में उनका एक दांत तोड़ दिया था परशुराम जी ने, इसलिए वो एक दंत हो गए वो। फिर वो शंकर भगवान ने शांत किया, तो इसलिए वो गणों के अधिष्ठाता भी माने जाते हैं। गणनायक करिवर बदन और हाथी की तरह उनका मुखारबिंद है। जो सुमरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उनसे मैं एक आकांक्षा करता हूं कि वे मेरे ऊपर कृपा करें। क्यों? क्योंकि वे दो बातों पर ध्यान दिया उनने। गणेश जी और उनकी पत्नी, तो ऊपर की पंक्ति में एक पत्नी का नाम ले दिया जो सुमरत सिद्धि, और नीचे की पंक्ति में दूसरी पत्नी का नाम ले दिया कि करो अनुग्रह सोए बुद्धि। एक पत्नी का नाम सिद्धि है, एक का नाम बुद्धि है। तो दोनों को स्मरण करने के लिए उन्होंने एक ही वाक्य में दोनों की पूर्ति भी कर दी। अब बुद्धि के शास्त्र ने 14 गुण बताए, करो अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ऐसे अपन किसी व्यक्ति को कहते करें बड़ा बुद्धिमान है, चातुर्य से बुद्धिमत्ता नहीं होती, बुद्धिमत्ता के गुण है। पहला बुद्धिमान का लक्षण है कि उसे देश काल का ज्ञान होना चाहिए कि हम कहां बैठे, कैसी बात कर रहे हैं, क्या है। समय समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। समय क्या कह रहा है, समाज क्या चाह रहा है, धर्म की स्थिति बनी रहे उसमें। ऐसा ना हो गए कि वो तो धर्म जाए तो जाए, अब हमने समाज के अनुसार निर्णय कर दिया। ये सब बातों का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो देश काल का धर्म का ज्ञान जिसको होता है वो बुद्धिमान होता है। दूसरा दृढ़ होना चाहिए, उसके सिद्धांत में शिथिलता होगी तो वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माना जाता। तीसरी बात यह है कि उसमें ये विशेषताएं हो गई गुणों की, पर तीसरा लक्षण है उसका सहिष्णुता, वो सहनशील भी होना चाहिए। यदि मैं कुछ जानता हूं दूसरे की सुनने की आवश्यकता है नहीं, जो मैंने कह दिया वो होगा। अरे ऐसा नहीं भाई, अगर आपकी बात बहुत अच्छी है तो हम मानने को स्वीकार करते हैं। अरे वो तो बुद्धिमान आदमी है, दूसरों की बात भी सुन लेते हैं। इसलिए तीसरा लक्षण है उस व्यक्ति का कि उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। चौथा है विज्ञानता, विज्ञान दक्ष होना चाहिए। उसे जिन तथ्यों का निरूपण किया जा रहा है उसका बोध भी होना चाहिए, और नहीं तो आपको अध्यक्ष बना दिया और आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है तो आप उसमें क्या कर पाएंगे। एक वाक्यता, शक्रदन से निपतति सकृत कन्या प्रदीते, सकृदा है, महाभारत में भी कहा है। एक बार भाई भाई का विभाजन होता है, बार बार नहीं होता। सकृत कन्या प्रदीते, एक बार ही कन्या दी जाती है और वो कन्या किसी दूसरे को नहीं संकल्प नहीं की जाती। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो एक ही बार बोलता है, फिर नहीं बोलता, जो कह दिया बस अंतिम बात। राम जी के लिए आया, दुर्ददाति न चार्थिव्यो रामो दुर्नाभिभाषते। राम जी ने कभी अपनी बात को तोड़ा मरोड़ा नहीं, जो कह दिया वो कह दिया। सिंह लगन साधु वचन, ये सब एक बार होता है। इसलिए उसमें ये बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, दक्षता और चातुर्य होना चाहिए। उत्साहहीन व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। किसी भी का हुई एक आज मुझे हर्ष विशेष है, मुझे हर्ष हो रहा है, उत्साह। अब कोई काम कर रहे हैं, मन लग नहीं रहा है, उत्साह से भोजन बना रहा है, उत्साह से सेवा कर रहा है, उत्साह से भजन कर रहा है। हमारे पूज्य गुरु जी कहा करते थे कि भाई ऐसे विषय पर तुम शोध काम कार्य करो कि 10 घंटे भी पढ़ो, इसके बाद भी तुमको थकान नहीं आनी चाहिए। पढ़कर थक गए तो क्या आनंद है, भजन करके थक गए तो क्या थक, भजन करने में तो लगे कि और कर लें और कर लें, तब तो उसका उत्साह है। जैसे व्यापारी बैठता है दुकान के ऊपर रात को 11-12 बजे तक, यदि ग्राहक आते हैं तो लगा ही रहता है, और आ जाए और ले जाओ, और आ जाए और ले जाओ। इस प्रकार का उसमें उत्साह होना। मंत्र गुप्ती, बुद्धिमान व्यक्ति का एक लक्षण है कि एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति से न कहे, उसको अपने अंदर रखे। क्योंकि शास्त्रों ने भी कहा है कि सबादो परिवादो वा, कि चाहे वो बात सत्य हो चाहे झूठ हो, ब्राह्मण से शस्य थे, उसे एक से दूसरे में नहीं डालना चाहिए, उसे अपने पास तक रख के समाप्त करो। वहाँ ऐसा हुआ, उसने मुझे मिला था, ऐसा कहा ऐसा कहा। कभी कभी हम बिना किसी, भाई कोई आवश्यक बात आ जाए तो कहो कि महाराज जी मिले थे, हमारी ऐसी बात हुई थी। अब बात आवश्यकता है नहीं, आप अनावश्यक प्रसंग लगा दिया, ये व्यक्ति की बुद्धिमत्ता नहीं। तो ऐसी उसमें दक्षता होनी चाहिए।
मंत्र गुप्ती होनी चाहिए, माने अपने विचार को गुप्त रखे। और अगला है शूरता, उसमें शौर्य होना चाहिए। फिर है भक्ति, भगवान के चरणों की भक्ति यदि नहीं है तो उस व्यक्ति को कभी बुद्धिमान कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवाननिष्ठ नहीं है, उसमें बुद्धि आएगी कहां से। कृतज्ञता होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे प्रति कोई उपकार किया है तो उस उपकार के बदले में आपको उसका बुरा नहीं करना चाहिए, उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। किसने कभी हमको सहयोग किया था। और अंतिम बताया एक आगे आया शरणागत वत्सलता, यदि कोई दीनहीन शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। 9वां लक्षण 13वां लक्षण है अमर्षित, किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूं। आप कितने बढ़ जाएं, कितने चढ़ जाएं, कितने पड़ जाएं, कितने निकल जाएं, हमें क्या प्रयोजन। और अंतिम लक्षण 14वां लक्षण बुद्धि का बताया अचापल्य, चंचल नहीं होना चाहिए। भाषा से, बुद्धि से, विचार से, व्यवहार से, कार्य से उसमें चतुराई तो अच्छी लगती है, बुद्धिमत्ता अच्छी लगती है, लेकिन चांचल्य नहीं होना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि बुद्धि राशि, ये आप में सारी बातें हैं और इनका मेरे में भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं इतने बड़े कार्य का निर्वहन करने जा रहा हूं। यदि हम गणेश जी को देखें तो उससे सिद्ध होता है। लोग कहते हैं भैया गणेश पूजा नहीं की, गणेश जी का स्मरण नहीं किया तो उससे फिर वो सफलता नहीं हो पाई, ऐसा वैसा। इस बात को यदि हम चाहें तो गणेश जी के स्वरूप से भी समझ सकते हैं। गणेश जी के नेत्र छोटे और कान बड़े। नेत्र छोटे और कान बड़े होने का अर्थ क्या है। अरे गणेश जी का ध्यान करो चाहे मत करो, यदि गणेश जी के स्वरूप को देख करके भी तुम थोड़ा बहुत समझ लो तो भी तुम्हारा काम निर्विघ्न सिद्ध हो जाएगा। कोई बड़ा काम करो, छोटी आंख, छोटे नेत्र का मतलब ये है कि आंख कम, हाथी की आंख छोटी रहती है, जितना आवश्यक होता है उतना देखता है और अपने को नहीं देखता। वो मेरा शरीर कितना विशाल विकराल है ऐसा घूम फिर के वो नहीं देखता है। रावण चला जा रहा है, भुजाएं देखता हुआ अपनी, हाथी नहीं देखता। इसलिए अपने गुणों को मत देखो, सामने वाले को उतना ही देखो जितना आवश्यक है। और कान बहुत बड़े बड़े दिए, आंख छोटी कान बड़े क्यों दिए, का उस व्यक्ति का कभी विघ्न नहीं हो सकता है कि चाहे कितनी बातें सुने, पर साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। वो सूपा में डाल करके जब माताएं उसको करती हैं तो सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। ऐसे गणेश जी के कान ऐसे कि आप उन बातों को सुनो जो आवश्यक हैं, अनावश्यक बातों को सुनकर उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त मत करो, कोई विघ्न नहीं हो सकता। जब अपनी बड़ाई नहीं करोगे, आंख से दूसरे के गुण देखोगे, कोई बुराई नहीं हो सकती। करिवर वदन, 4 मन खाता है हाथी, 4 मन डाल खा जाता है एक बार में, तो 4 मन कितना होता है। तो इतना खाता है तो कहा कि इतना भी तुम खाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 बातें खाने वाले में, खावे बहुत और करे कुछ ना। शक्ति कितनी है, पकड़ के पेड़ को मरोड़ के फेंक देता है। लेकिन करिवर का तात्पर्य उसका हाथ कितना बड़ा है, वो कितना परिश्रम करता है, इसलिए खाता भी है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता, खाता नहीं है, वो व्यक्ति तो विवाद की और पराभव की जड़ है। इसलिए इनके स्वरूप से भी सिद्ध हो रहा है, जो सुमृत सिद्धि हो गण नायक करिवर बदन। आप दूसरों के गुणों को देखेंगे, दूसरों की बातों को समझ के सुनेंगे, आप अपने आप गणनायक हो जाएंगे। अब भाई इनको अध्यक्ष बनाओ, वो ठीक है, सहनशील भी है, दूसरों की सुनता भी है, ये गुण देखने से उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसलिए शंकर भगवान के जितने गण थे उन गणों में ये विशेषताएं देख करके ये 14 गुण जो मैंने बताए गणेश जी के, इन गुणों को देख कर ही उन्हें गणनायक बनाया गया था। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये गुण मेरे में आ जाएं ताकि मैं इसको आगे बढ़ाऊं कथा को। करो अनुग्रह सोय बुद्धिराश शुभ गुण सदन, ये आपकी कृपा हो जाए, ये शुभ गुण मेरे में आ जाएं तो मैं धन्य हो जाऊं। ऐसा विद्या तपोवित्त बपुर बया गुणे, यूं तो शास्त्रकारों ने इतने गुण लिखे, 6 गुण मुख्य बताए।
ये मैंने अभी 14 बताए। विद्या कि वो विद्वान होना चाहिए। तपो, उसके अंदर संयम होना चाहिए। तपो वित्त, धनवान होना चाहिए। बपुर बयः, उसके शरीर का सौष्ठव अच्छा होना चाहिए। अयुच्योर कुलई सताम गुणई, अच्छे कुल का होना चाहिए। ये 6 गुण श्रेष्ठ पुरुषों के माने गए। लेकिन ये 6 बातें यदि कुलवान व्यक्ति में आ गई तो गुण हैं, और यदि नीच व्यक्ति में चली गई तो ये दुर्गुण हो जाते। अधम जाति में विद्या पाए, क्योंकि मैं नीची जाति का था, विद्या पा गया तो फिर अपने में नहीं समाया मैं। ये गुणों की चर्चा कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि आपको मैं स्मरण कर रहा हूं और आप वरदायक हैं। जो समृद्ध सिद्धि हो गणनायक करिबरबदन करोनो सो बुद्धिराज सुमुषदन, आप में गुण है कि जिसने आपका स्मरण किया उसे आप तुरंत वरदान दे देते हो। इसलिए सीता जी कह रही गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कूनो कीन्यू तु सेवा। तो शिव धनु मृणाल की नाई, ओ तो रही राम गणेश गोसाई। गणेश जी ऐसी कृपा करो, विघ्न तो बहुत आ रहा है। ये राजा लोग उठकर खड़े हो रहे हैं, धनुष नहीं टूट रहा है, पता नहीं कैसी कैसी बातें हो रही। पिताजी कह रहे हैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, निकल जाओ सब लोग चले जाओ। ये सब व्यवधान हो। ऐसा तो नहीं किया, आपका स्मरण पूजन नहीं किया हो इसलिए व्यवधान हो रहा है। इसलिए श्री गणेश जी के लिए स्मरण करने मात्र से वो वरदाता हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिद्धि हो का तात्पर्य है वरदान दे देते हो आप। सिद्धि तो तब होगी जब 12 वर्ष तक भजन करो, लेकिन ये कहना नहीं जो सुव्रत सिद्धि हो, इनके केवल स्मरण से सिद्धि हो जाती है। उनसे मैं कृपा कांक्षा कर रहा हूं। मूक हो ये बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ शकल कलिमल दान। अब गणेश जी की स्तुति हो गई है। ये स्तुति किसकी? तुलसीदास जी पंचदेव उपासना करते हैं। सूर्य भगवान को, गणेश जी को, दुर्गा जी को, शंकर जी को और नारायण को, सभी को एक दृष्टि से देखते हैं और सभी में उनकी अपनी ब्रह्म की दृष्टि भी है। गणेश जी भी साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं। सतयुग में जब गणेश जी होते हैं तो उनकी 12 भुजा होती और 6 मुख होते हैं और बाण सिंह का होता है। त्रेता में जब गणेश जी का अवतार होता है तो 8 मुख के गणेश जी होते हैं, 6 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं और मोर के ऊपर वाहन, उनका वाहन होता है। एक स्वामी कार्तिक में वाहन, गणेश जी का वाहन मोर है। लेकिन जब द्वापर में उनका जन्म होता है तो वाहन होता है चूहा। पहले सिंह था, फिर मोर रहा, अब हुआ है चूहा। भुजा 4 होती है। और कलयुग में उनका अवतार होगा तब नीले रंग के घोड़े पर वो सवार होंगे और 2 भुजा रहेगी। ये उनका चारों युगों का प्रभाव बताया गया है। लेकिन इस मनवंतर में अभी तक कलयुग में गणेश जी का अवतार नहीं हुआ। केवल ये इस समय जो गणेश जी की आराधना चल रही, ये द्वापर के मूषक वाहन वाले गणेश जी की 4 भुजा वालों की आराधना चल रही। गणेश पुराण में गणेश जी के ब्रह्म वर्चस्व का, ब्रह्म होने का बहुत बड़ा वर्णन है। भगवान नारायण तो अंशावतार से भी आए, लेकिन गणेश जी का अंशावतार नहीं हुआ। उनका जब भी हुआ तो पूर्ण अवतार हुआ है। इसलिए गणेश जी के साथ साथ वो 5 देवताओं में ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये उन्होंने सूर्य भगवान की स्तुति की। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा दयाल ध्रुव सकल कलमल दहन। अपने को ऐसा लगता है कि शायद नारायण की आराधना है, क्योंकि अपन वो श्लोक करते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। अब वहां तो माधव शब्द आ गया है। तो ये तो स्तुति सूर्य नारायण की है उन्होंने। क्योंकि कोई भी बालक का जन्म होता है, किसी भी पशु का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है,
तो जन्म से उसमें दो गुण आते हैं, एक तो मूक होता है, दूसरे लंगड़ा होता है। छोटा बच्चा पैदा हुआ है, अभी चल नहीं पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, पड़ा हुआ है चुपचाप। धीरे 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 क्रमशः उसमें बोलने की, चलने की शक्ति आती है। ये शक्ति सूर्य भगवान की कृपा से आ रही है। हर दिन दिन रात दिन रात दिन रात, जैसे पक्षी अपने अंडे को से करके धीरे धीरे पंख निकल के बड़ा करके उड़ा देते हैं, ऐसे सूर्य भगवान की कृपा से उस बालक में बोलने की और चलने की शक्ति आती। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे लिए भी आप वैसे ही समझो, न मेरे में चलने की शक्ति है और न मेरे में बोलने की शक्ति है। अब बोलने की शक्ति जब अंदर अंता प्रेरणा में जब ज्ञान होगा तब न मैं कुछ लिख पाऊंगा। और जैसे लंगड़े व्यक्ति को बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना बहुत दुर्गम है, ऐसे मुझे भी रामचरितमानस लिखना उतना ही दुर्गम है, मैं नहीं लिख पाऊंगा। मुंह कहो ये बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। अच्छा, मूक में भी एक प्रकार का मूक नहीं, शास्त्रों में लिखा है वाचा मूक, ज्ञान मूक, अज्ञान मूक और धर्म मूक। ये चार गूंगा होते। एक तो वाणी से गूंगा होता है, उसकी आवाज कभी निकलती नहीं। एक ज्ञान मूक हो जाता है, सब जानता है लेकिन बोलता नहीं, चुप है। तीसरा धर्म मूक है कि मेरे बोलने से धर्म चला जाएगा, इसलिए उस स्थान वो धर्म के कारण चुप रह गया। कौशल्या माता कह रही धर्म सने उभय मत गेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। न कह सक जाहू, न तुम्हें ये कह सकती बेटा तुम मत जाओ, न ये कह सकती चली जाओ। दो भांति और दारुण दाहू। ये धर्म में कभी कभी व्यक्ति को चुप हो जाना पड़ता है, फिर बोल नहीं सकता वो, तो धर्म चला जाएगा यदि बोल देगा तो। वाचा मूक, ज्ञान मूक, एक धर्म मूक और चौथा अज्ञान मूक। उसे ज्ञान ही नहीं है, बोलना तो जानता है लेकिन बोले तब ना, उसकी बोलने की सामर्थ्य नहीं। इस प्रकार के वाचा मूक तो वह होता है, विद्वान इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, लेकिन वो सभा में नहीं बोल सकता है। लेकिन अज्ञान मूक में बोलने की क्षमता और शब्द ही नहीं होते उसके पास। तो जहां बुद्धि और ज्ञान बोलने का मुख्य लक्षण है, वहां भाषा प्रवाह और उसकी तत्परता भी उसका एक लक्षण है। ज्ञान तो है पर सभा का ज्ञान नहीं है। नीचे बैठो ऐसी बातचीत करो तो अच्छी बात करता है, लेकिन माइक पकड़ा तो फिर कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है। ये इतने प्रकार की क्षमताओं में मूकत्व आ जाता है, वो बोल नहीं पाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं आपसे, हे भगवान सूर्यनारायण, ऐसी कृपा करो मेरी बुद्धि को और मेरे शरीर की ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं पार लग जाऊं। अब नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुममोर धाम सदा क्षीर सागर सैन। अब आए नारायण के ध्यान पर, क्योंकि ये सूर्य भगवान का लगता ही है। अगर नारायण का करना होता, जब एक बार कर दिया जास कृपाल दया द्रवो सकल, तो फिर क्यों कहा नील सरोवर श्याम। ये नील सरोवर श्याम में अब उन्होंने कहा कि नील सरोवर श्याम में नारायण भी हैं, लेकिन गोस्वामी जी की तो हर जगह राम जी पे दृष्टि है। जे सुमरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन। तो जिनके स्मरण करने मात्र से सारे काम सिद्ध हो जाते, वे मेरे राम जी हैं और गणनायक राम जी हैं। देवगण, मानवगण, यक्षगण, राक्षसगण, जितने भी गण हैं सबके मुखिया हैं वो। अब करिबर बदन का क्या करोगे? हाथी का तो इतना बड़ा मुंह होता है, मेरे राम जी का इतना बड़ा मुंह है, इतना बड़ा मुंह है कि जब आत्यांतिक प्रलय होता है तो जितने जीव, जितना संसार, जितने ब्रह्मांड सब उनके पेट के अंदर चले जाते हैं। हाथी से बड़ा किसी का पेट नहीं होता, हाथी से बड़ा किसी का मुंह नहीं होता। तो मेरे राम जी के बराबर न किसी का मुंह है और न किसी का इतना बड़ा पेट। करो अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
ऐसे इसमें भी लगता है कि वे अपने राम जी का ही मंगलाचरण कर रहे हैं, और मुंह को होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन में भी राम जी को ही करवा रहे हैं। जे पर कृपा करहि जन जानी, कबीर न चावहि मानी, मोर सुधारे सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा आघाती। ये लक्षण भी वहीं आ रहा है। अब ये नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारज नैन, नील कमल के समान है, जिनके नेत्र लाल लाल है, करो सो मोर धाम सदा क्षीर सागर सेन, वे क्षीर सागर में रहने वाले भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। ये तो इसका विष्णु परक अर्थ हो गया। लेकिन राम जी के परक अर्थ कैसा हो रहा है? ये नील सरोवर शब्द उन्होंने वहां दिया है मनु शत्रुपा काल में, जब ब्रह्मा जी विष्णु जी बार बार आए कि वरदान मांगो वरदान मांगो, लेकिन उन्होंने वरदान नहीं मांगा। वरदान कैसे चाह रहे थे? बोले नील सरोवर नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि शतकाम। वे सीताराम जी प्रकट हुए। नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम, यहाँ नील सरोवर से आरंभ कर रहे हैं कि आप मेरे हृदय में निवास तो करो। क्यों? कि क्षीर सागर में भगवान निरंतर निवास करते। महाभारत में वर्णन आया है। अर्जुन ने कहा है कि आपको क्षीर सागर का निवासी बताते हैं, लेकिन आप मेरे साथ रथ हाँक रहे हैं, तो आप क्षीर सागर में निवास कैसे करेंगे? भगवान ने उत्तर दिया है, एका मूर्ति तपश्चर्या कुरुते भुवि स्थितम। एक रूप में मैं बद्रीनाथ में बैठा हुआ निरंतर तपस्या कर रहा हूं, वहां से कभी हटता नहीं। भूमंडल पे मेरी स्थिति वहां निरंतर है, निरंतर। अपराधलोके कुरुते भूमाश्रितम। एक रूप में मैं संसार के लोगों के बीच आकर के, जैसे तेरा रथ आंक रहा हूं, किसी का संधि का काम कर रहा हूं, ऐसे अपने भक्तों के साथ आकर के ये व्यवहार भी कर देता हूं। अपरा तृतीय तीसरे रूप में मैं साधु साधुनी करोड़ों ब्रह्मांडों के करोड़ों जीवों के एक एक कर्म को वहीं खड़े होकर देख रहा हूं। जो जहां है वहीं खड़ा हूं मैं। करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांडों में सभी जगह मेरी उपस्थिति वहीं है, वहीं। और चतुर्थी शेते त्वपरा निद्राम वर्ष शास्त्रिकम। और एक रूप से मैं क्षीर सागर में सोता ही रहता हूं, हजारों वर्ष तक उठता नहीं हूं वहां से, कभी नहीं हटता, वहीं मिलूंगा। को कहे पय निधि बस प्रभु सोई। तब एक ने कहा था कि वे तो क्षीर सागर से कहीं हटते ही नहीं, चलो वहीं चले अपन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आपका जैसे वहां निरंतर निवास है, ऐसी निरंतर निवास मेरे हृदय में होना चाहिए। क्यों? कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। थोड़ी देर के लिए भी आप हट गए तो ये प्रवेश कर जाएंगे। सदा क्षीर सागर सैन, आप अंतःकरण में निरंतर ही निवास करें। क्षीर सागर में ये समुद्र का जो मंथन हुआ था, इस मंथन में 14 रत्न निकले थे। क्षीर सागर का भी मंथन गोस्वामी तुलसीदास जी करवा रहे हैं कि ये मेरा रामचरितमानस भी क्षीर सागर है और इसका भी मंथन होगा, इसमें से भी 14 रत्न निकलेंगे। महाराज ये तो बड़ी विलक्षण बात बता दी। कहां मंथन कौन करेगा? का विवेकी और अविवेकी दो प्रकार के व्यक्ति मेरे रामायण का मंथन करेंगे। अज्ञानी भी करेंगे, ज्ञानी भी करेंगे। ये मंथन करेंगे और मंदराचल पहाड़ होगा अपना अपना मनोरथ। हमें ये सिद्ध करना है कि राम साधारण मनुष्य है, और मुझे ये सिद्ध करना है कि राम जी परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है। ये अपनी अपनी हट सिद्ध करवानी है। विचार रूपी रस्सी बांधी गई, मनोरथ रूपी मंदराचल डाला गया। सबसे पहले उसमें विष निकला, अलहाल विष। ये विष क्या है? का मोह है, अज्ञान ही विष है। और पुनः मंथन का काम आरंभ किया तो उसमें बारुणी निकली। जब मदिरा निकली तो जो अविवेकी लोग थे उन्हें ग्रहण कर लिया। क्या ठीक तो लिखा तो तुलसीदास जी ने।
अब उसका भाव तो समझा नहीं और उसको ग्रहण कर लिया। घोड़ा निकला, उच्च श्रवा घोड़ा उसमें निकला था। इसमें राम जी के यश रूपी अश्व का प्राकट्य होगा, यश रूपी अश्व होगा। अप्सराएं निकली थी, इसमें भगवान की माधुर्य लीला ही अप्सरा है। वो जब नाचती है तो अच्छे अच्छों का मन मोहित हो जाता है। ऐसी राम जी की जब माधुर्य लीला चलती है तो जो सुनता देखता है वो गदगद हो जाता है, मोहित हो जाता है। ऐरावत नाम का हाथी निकला, 4 दांत 5 सूंड वाला, वो धर्म है। इसी के मंथन से धर्म रूपी ऐरावत हाथी भी निकलेगा। और कल्प वृक्ष निकल पड़ा। कल्प वृक्ष ही मेरे राम जी की कथा है। राम कथा सुर तरु की छाया, हो सुखी जो हुआ सुखी जो इस तर आया। राम कथा भगवान की कल्प वृक्ष के समान तुलसीदास जी ने भी उपमा दे दी। जो चाहिए आप, जो चाहोगे आप, मिल जाएगी। कामधेनु गाय निकली तो राम जी की इस कथा का मंथन यदि किया जाएगा तो इसमें ऐश्वर्य रूपी कामधेनु निकलेगी। जो चाहिए आप, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे कथा कपट तज गावा। जो जो उसे चाहिए सुख संपत्ति सब मिल जाएगी। और मंथन किया गया तो चंद्रमा निकला। चंद्रमा है राम जी का धाम। और मंथन किया गया तो शंख निकला, ये राम जी के चरणों का अनुराग है। और मंथन किया गया तो मणि निकली, वो कीर्ति है, राम जी की कीर्ति रूपी मणि इसमें विद्यमान है। और मंथन किया तो धनुष निकला, जैसा सारंग धनुष में निकला था ऐसा इसमें धनुष निकला, वो राम जी का प्रताप है। और मंथन किया तो धन्वंतरी निकले, ये सुकर्म है, सुकर्म रूपी धन्वंतरी का आगमन हुआ। और मंथन किया गया तो राम नाम रूपी अमृत निकल गया। धन्यास्ते कृतना पिबंति सत्यम राम नामामृतम। इस राम कथा रूपी मेरे रामचरितमानस के मंथन का अमृत राम नाम है। ये मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सार भाग वो ही था, क्योंकि मंथन किया किस लिए गया था, इसलिए इसमें अब अभी लक्ष्मी रह गई तो भक्ति रूपी लक्ष्मी निकली। ये इस क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न होने वाले 14 रत्न हैं। तो कहते हैं करो सुममोर धाम सदा क्षीर सागर सैन। आप मेरे हृदय में विश्राम करिए, ऐसी कृपा करिए। कुंदेन्दु समदेह उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन परने करो कृपा मर्दन मयन। अब यहां प्रश्न आया कि ये वंदना कौन की है। जब भी वो वंदना करते हैं तो शंकर भगवान की पार्वती की साथ ही साथ करते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यहां भी ये मिली जुली अर्धनारीश्वर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। कुंद होता है, कुंद का पुष्प होता है, जानते हो महाराज जी, सफेद सफेद होता है, बिल्कुल श्वेत, चमेली की तरह आकृति का होता है। ऐसा कुंद के समान तो गौरवर्ण शरीर है पार्वती जी का। और इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा की तरह कर्पूर गौरम भगवान शंकर है। ऐसी शिव पार्वती हैं। उमा रमण करुणा अयन। उमा रमण, उमा और उमा रमण। केनोपनिषद में उमा को ब्रह्म विद्या कहा गया है। ब्रह्म विद्या ही उमा है। जो निरंतर ब्रह्म विद्या में रमण करते हैं वे भगवान शंकर। ये तो लीला में है कि सीता जी एक स्त्री है, पार्वती एक स्त्री है, राधा एक स्त्री है। न सीता जी स्त्री है न राधा स्त्री है। ये तो ब्रह्म विद्या है जिसमें ब्रह्म रमण करता है। इसलिए उमा रमण करुणा आयन, वो भी करुणा के धाम हैं दोनों। बहुत अच्छी बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब शंकर भगवान कथा कह रहे तो उन्होंने पार्वती से पूछा, पार्वती खल मनुजाद दुजामिस भोगी गति दीनी जो जाचत योगी। क्यों पार्वती, ऐसा कृपालु कोई है? को कृपालु रघुवीर सम है कोई?
पार्वती जी ने कुछ नहीं उत्तर नहीं दिया। है कोई तुम्हारी दृष्टि में इतना कृपालु है? हाँ, पार्वती जी बोली एक और है। कौन? विषम गरल जे पान किए को कृपालु शंकर सरस। दो कृपालु हैं, एक कृपालु वे भी और एक आप भी हैं। आप भी तो कम कृपा नहीं करते, इसलिए तुलसीदास जी बराबर लिखते। कृपा सिंधु राम जी को भी लिखते, कृपा सिंधु शंकर जी को भी लिखते। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, और कृपा सिंधु बोले मुस्काई सो गर्जे तब नाम न जाई। तो कहा कि करुणा अयन, जैसे करुणा के धाम मेरे राम जी हैं, वैसे करुणा के धाम ये भी हैं। अब दोनों का मिश्रित अर्थ ले रहे हैं। तो करुणा अयन का तात्पर्य क्या हुआ कि करुणा है साक्षात पार्वती जी, और उसके घर हैं जय महादेव जो उनमें अधिष्ठित रहती हैं, इसलिए दोनों का एक साथ कर दिया करुणायन। और जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मैन। एक आपका स्वभाव है, दीन आपको बड़े प्रिय लगते हैं, इसलिए तो राम जी के साथ साथ मैं आपको लिए रहता हूं, क्योंकि मेरे राम जी को भी बंदो सीताराम पद जनी परम प्रिय खिन्न। दीन उनको अपने आप अच्छे लगते हैं। आपका भी स्वभाव है कि आपको दीन अपने आप अच्छे लगते हैं। अब एक बात में लेकिन अब शंकर जी रह जाएंगे, पार्वती को हटाना पड़ेगा। करो कृपा मर्दन मैन, जिन्होंने कामदेव को मर्दित कर दिया है। तो कामदेव का मर्दन शंकर जी करते हैं, पार्वती जी भी करते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है। जब सप्तर्षि परीक्षा लेने के लिए गए तो सप्तर्षियों ने कहा कि देवी जी अब शंकर जी को तुम पति बना के करोगी क्या? कामदेव तो जल गया, अब काहे को ये परिश्रम कर रहे हो, घर जाओ, छोड़ो, विवाह करके क्या करोगे? जैसे छोटे बालक की बात पर सयाना व्यक्ति हंस पड़ता है, ऐसी पार्वती जी हंस पड़ी। का तुमरे जान काम अब जारा, और अब लगी शंभु रहे सविकारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम भोगी। लो, ये भी तो मर्दन मन वाली है, इसलिए दोनों की समान स्थिति चल रही इसमें, पार्वती जी की भी शंकर जी की भी। अच्छा, मैं मर्दन मैन शब्द दे करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी गजब की बात लिख दी कि जिन्होंने कामदेव का मर्दन किया है, मारा नहीं है। मारा होता तो फिर आज क्यों है? हर जिसे मार दिया समाप्त, रावण मर गया समाप्त। मर्दन किया है, उसका अनंग कर दिया, वो बिना हाथ पांव का तो कर दिया, लेकिन अभी मारा नहीं था उसे। ये कह जाहि दीन पर ने करो कृपा मर्दन मैन। आप तो इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु, जिसे मारते हैं उसे मार भी नहीं पाते, मर्दन करके छोड़ दिया उसका। इस प्रकार शंकर भगवान की स्तुति की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का 5वां सोरठा है। 5 सोरठा में उन्होंने एक प्रकार से पंच देवताओं की उपासना ही की है। अब इस दोहा में वो कहते हैं कि मैं अब गुरुदेव की वंदना कर रहा हूं, क्यों कि गोस्वामी जी ने 3 गुरु माने हैं। एक शंकर भगवान को गुरु माना है, एक नरहरियानंद जी को अपना गुरु माना है, और तीसरा राम जी की कथा को भी अपना, या राम नाम को भी अपना गुरु माना है। ये तीनों ने ही मुझे सारे मार्गदर्शन दिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पंज। आओ, लोग नरहरियानंद कहते हैं इनसे, लोग भले चाहे नरहरियानंद कहे, लेकिन मेरे लिए तो नर रूप हरि, मेरे लिए तो वे नर के रूप में हरि थे। क्यों? उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है। थोड़ी देर देखें फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। जब बाल्यावस्था में तिरस्कृत और उपेक्षित और बहिष्कृत कर दिए गए, अभी 5 वर्ष की अवस्था है, मां मर गई, पिता मर गए, जिस दासी ने पाला पोसा वो भी चली गई। अब धीरे धीरे भगवान ने क्या कृपा की कि भूख से बिलबिलाते जिसके दरवाजे जामे वो यदि खिलाई दे, दया तो आई जाती है। किसी दीन दुखी ब्राह्मण के बालक को भोजन कराने में कौन बात है, लेकिन जो भोजन करावे उसी का अनिष्ट हो जाता था।
अब वो धीरे धीरे अनुभव में बात आ गई, चर्चा करने लगे लोग, भैया उसे उस दिन मैंने भोजन कराया था, मेरा बच्चा बीमार पड़ा, उसने कहा मेरी गाय बीमार पड़ी, उसने कहा मेरा दुर्घटना हो गई, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, भोजन देना बंद कर दिया। अब ये भगवान कृपा कर रहे हैं। लिखा उन्होंने, घर घर मांगे टूक पुनी। मैं घर का टुकड़ा मांगता था लेकिन कोई मुझे देता ही नहीं था। इतना भूख लगती थी, इतना भूख लगती थी मुझे बाल्यावस्था में कि चाहत आहार न पहाड़ मिले न दारी घूर ना। मैं चाहता था कि यदि कोई भोजन का पहाड़ भी लगा दे और कह दे खा लो तो मैं पूरा खा जाऊंगा, मगर कोई दे तो भूख बंद ही नहीं होती 24 घंटे। ताकत विवाह के उछाए के श्राद्ध कहूं, यदि कोई मुझे पहचान ना पाए और मैं चुपचाप पंक्ति में जाकर बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे तो तिरस्कार का अनुभव हो गया था। मारते थे, निकाल देते थे, कुत्ते की तरह फिर पहुंच जाता था, फिर हटा देते, फिर बैठ जाता। क्या करें, भूख तो लग रही, और वो मान अपमान का उतना ध्यान भी नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं, एक पशु की तरह उपेक्षित जीवन जी रहे थे। तो किसी के विवाह में श्राद्ध में भी मैं बैठ जाऊं तो पंक्ति उठ जाए, लेकिन मैं ताकता ही रहता था, कभी भरपेट नहीं खा पाया। ताकत विवाह के उछाए के श्राद्ध कहूं, बाल घर घर डोलत कंगाल बुनी, जैसे कंगाल घर घर डोलता है ऐसे मैं डोलता रहा कि मुझे भरपेट। मानत हो 4 फल 4 ही चनक को, यदि मुझे रास्ते में 4 दाने चना के भी डले मिल जाएं तो मैं सोचता था धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिल गए। इतनी तृप्ति का अनुभव होता था उसमें। कितनी भूख रही होगी। इतने भूखे व्यक्ति का जीवन कभी इस रूप में भी आएगा, इसकी कोई कल्पना कर सकता है? मेरी आयु थोड़ी बड़ी हुई, 6-7 वर्ष का हुआ, मैं धीरे धीरे स्वामी नरहरि महाराज आ रहे थे। हाँ, तो यह भी लिखा छाछी को ललाट, मट्ठा जो होता है उसको मैया डाल रही थी नदी में। मैंने कहा माँ तुझे तो फेंकना, ये मेरे पेट में आग लग रही है, भूख लग रही, मेरी हाथ पर डाल दे। कहा बेटा हाथ पर डालूं तो घर का बछड़ा गाय बीमार पड़ जाएगी, मैं नदी में डाल दूं तुझे नहीं दूंगी। किसी के कोई व्यक्ति देखने कहीं जावे और ये रास्ते मिल जाए तो उसका काम बिगड़ जाता था। अरे छोटे बालक का गुण होता है, कोई आवाज हो बाजा बजे तो देखने दौड़ता है कि शादी विवाह में जा मैं तमाचा मार के लौटा तो देख मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो लोगों को देख करके मैं छिप छिप करके देखता था, रास्ते में न मिल जाऊं कहीं कुछ। कितना उपेक्षा, कितना तिरस्कार, कितना बहिष्कार। नरहरि महाराज नरहरि दास जी या नरहरि आनंद जी जा रहे थे, रामानंद संप्रदाय के वो शिष्य थे। सारे गांव के नर नारी दंडवत कर रहे थे, ये छिपे छिपे खड़े खड़े देख रहे थे। तो महान तेजस्वी तपस्वी संत थे, सारे लोग चरणों में गिर रहे थे। लोगों की तरफ नरहरि आनंद जी नहीं देख रहे थे, नरहरि आनंद जी देख रहे थे तुलसीदास जी की तरफ कि वो बालक खड़ा है, वो कौन है। अरे गांव को ने कहा महाराज उस चर्चा छोड़ो आप, वो तो हमारे ग्राम का कलंक है, कलंक। आत्माराम दुबे का लड़का है, वो तो मर गए, कलंक हमको छोड़ गए। इस पापी के कारण हम इतने दुखी हैं, क्या बताऊं मैं। तुलसीदास जी ने मूल गोसाई चरित में सब बातें आई हैं, उन्होंने लिखा है कि ये बातें मेरे लिए नई नहीं थी, यही बातें तो सुन सुन के मैं बड़ा हुआ था। ये गाली अपमान सहन करने की तो मेरी आदत हो गई थी। एक एक व्यक्ति ने जब मेरी बुराई की, नरहरि आनंद जी चुपचाप सुनते रहे, किसी की ओर न देखा न बोले, सीधी मेरी ओर चले। तो मैं सोचा कि अब मुझे मारेंगे, क्योंकि इन लोगों ने शिकायत कर दी। लेकिन मैं करूं क्या, यही सब करते करते मुझे अभ्यास भी हो गया था, पीटते भी थे लोग, पिट जाता था, क्या करूं। मैं बहुत सहम गया, सिकुड़ गया। पास में आए तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। 7 वर्ष की अवस्था तक कोई व्यक्ति ने इतने प्यार से मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा। मैं गदगद हो गया। मैं बड़ी मीठी बाड़ी में कहा बेटा मेरे साथ चलोगे। जो इतना कहा तो मैं थोड़ा साहस आ गया कि नहीं, प्रेम तो कर ही रहे। मैंने कहा गुरुजी चलूंगा पर एक शर्त पर, मुझे भरपेट भोजन मिल जाएगा। जो मैंने इतना कहा तो मुझे गले लगा लिया और झर 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 उनकी आंख में से आंसू की धारा बह गई। साथ लेकर मुझे चले आए। गांव के पार जब नदी में आए तो उन्होंने मुझे स्नान करवाया।
शरीर पर मिट्टी कूड़ा, अरे मैल लग रहा था, बालों की जटा लटा बन रही, कौन कटवाएगा। डाल डाल करके मिट्टी सब एक एक बाल साफ किया, शरीर की सफाई की। और ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी को अपने गुरुजी की इस करुणा का, इस वात्सल्य का कितना बोध रहा होगा, क्यों किसी रामायण में नहीं लिखा कि राम जी ने भरत जी की जटा निर्वारी हो, लेकिन तुलसीदास जी ने निकलवाई है। पुनि करुणा निधि भरत हकारी, और निज कर जटा राम निर्वारी। यही है क्वचित अन्य तोपी। तुलसीदास जी ने लिखा ना भाई, कुछ मैंने अलग से भी लिखा है, आप ये मत देख लेना कि किसी रामायण में नहीं, तुमने क्यों लिख दिया। क्वचित अन्य तोपी का अभिप्राय यह है कि उन्हें अपने गुरुजी के उस वात्सल्य का बोध था। ये मेरे साथ भी गुरुजी ने ऐसा ही किया था। आश्रम में ले आए, राम बोला क्या खाओगे। मुझे डर लगे कि मैं कैसे कह दूं कि लड्डू खाऊंगा, पता नहीं रखेंगे, निकाल नहीं दें कि तू तो लड्डू मांगता है, यहां आश्रम में कहां लड्डू, ऐसा वैसा। जो जो मैं मांगता गया वो खिलाते गए। अब तो मैं तृप्त हो गया। एक दिन मुझसे कहा, जब मैं बहुत तृप्त हो गया, बहुत अच्छा बिस्तर दे में सोने के लिए, वो तो टाट पर सोते थे, मुझे बढ़िया रजाई गद्दा तकिया दुलावें सुलावें, बड़ा लाड़ लड़ावें, प्यार करें, अच्छे से खिलावें। ओ मुझे जीवन में कभी आदर के शब्द सुनने नहीं मिले थे, बड़े प्रेम से बोलते थे। एक दिन कहा, अच्छा अब बताओ तुम्हारे मन में क्या भाव है, क्या कमी रह गई। तो कहा, मैंने डरते डरते कह भी दिया, गुरुजी कमी तो ये रह गई कि मैं माता पिता के दर्शन न कर पाया, क्योंकि माँ बाप से मिलने का मुझे बहुत मन है। मैंने देखा है बाल्यावस्था में छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप कितना प्यार करते, वो प्यार मुझे नहीं मिला। आप तो दिला देंगे, मिलवा देंगे, क्योंकि मैं तो गुरुजी को भगवान मानने लगा था, जो चाहता हूं वही तो दे देते। हाँ हाँ गुरुजी, इनका मिल जाएंगे गुरुजी। मेरी मृत्यु से भी मेरा परिचय नहीं था कि मरने वाला फिर लौटता नहीं, ये भी मैं कुछ नहीं जानता था। हाँ गुरुजी ने कहा हो जाएगा, पर उसके पीछे एक शर्त है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कहा गुरुजी मैं कोई भी काम करने तैयार हूं, माँ बाप मिल जाए। अध्ययन करना आरंभ करा दिया गुरुजी ने। ऐसी कृपा थी, उन्होंने अध्ययन कराया, और अध्ययन के बाद ये जो मेरे अंदर सांसारिक वासनाओं की दरिद्रता थी, वो दरिद्रता उनकी कृपा से मिट गई। महामोह तम पुंज, ये महामोह था मेरे अंदर। ये महामोह मिटा कैसे का, इस महामोह को मिटाने में उन्होंने मुझे बार बार राम जी की कथा सुनाई। प्रथम ही मैं निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत, वो समझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत। क्या किया उन्होंने, बोले तदपि कही गुरु बारहि बारा, तो समझ परी कछि मत अनुसारा। अब वो उससे कह रहे हैं कि महामोह तम पुंज, वो जो अंधेरा था महामोह था। क्यों कि भगवान पर विश्वास ना हो, केवल अपने पुरुषार्थ पर व्यक्ति चले, इससे बड़ा संसार में कोई मोह नहीं है। एक घोर अंधकार है जिसमें भगवान की कृपा का प्रकाश ही नहीं आ रहा है, वो महामोह में फंसा हुआ है। और कह रहे हैं कि वो महामोह की मुक्ति का मार्ग केवल एक है, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये महामोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा ही महाकाली है, वो मिटा देती है। जब राम जी के प्रभाव को, स्वभाव को सुनते हैं तो फिर ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। एतावता उन्होंने भगवान श्री राम जी की इस कथा के द्वारा महामोह की समाप्ति, लेकिन ये मोह मिटा कैसे, कर रवि कर निकर, जैसे रात्रि सूर्य नारायण के प्रकाश से नष्ट होती है, ऐसे मेरे गुरुदेव के वचनों के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो गया। तो वो कहते हैं कि यदि गुरुजी न मिले होते तो मैं यहां होता। नर रूप हरि, लोग कहते थे कि वो नरहरि हैं, मैंने कहा नहीं नरहरि नहीं, वे नर के रूप में हरि मिल गए थे मुझे, उन्होंने मुझे पार लगाया। राम जी की कथा और उन्होंने मुझे राम मंत्र दे दिया, तो उसका प्रभाव हुआ। अब उन्होंने लिखा है अपनी कवितावली आदि आदि, कई दोहावली में कई जगह लिखा है, घर घर मांगे टूक पुनि भूपति पूजे पाए,
एक दिन घर का टुकड़ा मांगता था, अब राजा लोग मेरे पैर की पूजा करते हैं कि जे तुलसी तब राम बिन ते अब राम सहाय। कहते हैं कि ऐसे गुरु महाराज ने मुझे राम जी का परिचय कराया, राम रूपी धन दे दिया। इस छाछी को लात जेते राम नाम के प्रसाद, खात खुनसात अब सौंदे दूध की मलाई। जो छाछी को ललाता था आज वो सौंदे दूध की मलाई। एक दिन तुलसी बे रहे घर घर मांगे चून, और मिलता नहीं था। चून मिल जाए तो उसी में पानी डाल करके कच्ची गोली बना खा लेता था। क्या करूं, मुझे बनाना नहीं आता था, लेकिन भूख के कारण कुछ तो करना पड़ता था। तो एक दिन तुलसी बे रहे घर घर मांगे चून, अब श्री राम की कृपा ते लुचई दोनों झून। लुचई जानते हैं ना, पूड़ी। हाँ, अब पकवान आदि मुझे दोनों समय प्राप्त हो जाते। इस बात को उन्होंने यही नहीं, इसको उपसंहार में उत्तरकांड में भी कहा। जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया, बड़ दुख कमन कमन सुख भारी, सोई संक्षेप कहो विचारी। जब तुलसीदास जी कह रहे हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, मैंने भोगायो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। वो जो मोह था मेरा, वो दारिद्र कैसे मिटा था? तो दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं। धनहीनता संसार के व्यक्तियों के लिए बड़ा कष्टकारी। अहो नु कष्टम सततम प्रवासः। जो व्यक्ति यात्राएं करता है, विदेश परदेश जाता है, उसे बहुत कष्ट होता है। अहो नु कष्टम सततम प्रवासा ततोति कष्टम परगेह वासा। उससे भी अधिक कष्ट है दूसरे घर में रहो। हे, बत्ती बंद कर दिया करो, दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? किराएदार लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। महाराज इसके घर में रहते हैं, पैसा भी लगता है, खाया जाता है। ततोति कष्टम परगे वासा, कष्टाधिकार नीच जनस्य सेवा। और नीच की सेवा और मिल जाए, इससे बड़ा कष्ट क्या हुआ? ततोति कष्टम धनहीनता चा। उससे भी बड़ा कष्ट है कि धन न हो गए। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा, ये चारों कष्टों का कोई मूल्य नहीं है। सबसे बड़ी दरिद्रता, सबसे बड़ी दरिद्रता अज्ञान है। इसलिए कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, पर संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत की कृपा हो जाए, संत मिल जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता है। इसलिए महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करन करो। ये उनकी कृपा हुई, उससे मैं मुक्त हो गया। हरि, नर रूप हरि क्यों कहा? हरि का एक भाव और है, क्लेशम हरतीति हरि, कष्टम हरति इति हरि। जो कष्ट का, क्लेश का, दारिद्र का हरण करता है, उसका नाम हरि है। और मोह क्या है? जा संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सारी उत्पत्ति मोह से हुई। ये जो मोह हुआ, इसी दरिद्रता, इसी अज्ञान के कारण बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का भी भंग हो गया। संगात संजायते कामा, कामात क्रोध हो विजायते, गीता में वो सारी व्याख्या की है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मोह का परिणाम कहा गया है, लेकिन ये महामोह है। महामोह उपजा और तोरे। गरुड़ जी भी इसी चक्कर में पड़ गए थे। वो स्वयं कह रहे हैं, मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन रण मोह निरख। अति मोह हो गया था मुझे। ऐसे इससे बिना भगवान की कृपा, बाग बिलास से मोह नहीं मिटता। कितनी बातें करना है आप सीख जाओ, जब तक कोई अनुभवी गुरु नहीं मिलता है तब तक मोह नहीं मिटता है। अनुभवी गुरु ही मोह मिटा सकता है। सभी बातें सभी जानते हैं और सभी रोते हैं, अरे मारे गए, ये हुआ। तो आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अरे जानने से क्या होता है? बाग विलास मात्रेण कार्य सिद्धि भविष्यति।
तैराकी के 100 सिद्धांत जानता हूं मैं, 100 प्रकार से तैरना आता है, लेकिन आज तक मैंने नदी नहीं देखी। और एक व्यक्ति वह है कि तैराकी का कोई सिद्धांत नहीं जानता, आप उसको समुद्र में भी डाल दो तैरना जानता है। ऐसे ही जो संत होते हैं वे अनुभव गम्य होते हैं, अनुभव से लेकर चलते हैं, और अनुभवी व्यक्ति ही तुरंत ठीक कर देता है। अरे हमको पता है ये ऐसी बीमारी इससे ठीक हो जाएगी, इसलिए अनुभव को महत्व दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी कथा में अनुभवों को ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं कि अनुभव से व्यक्ति पाल लगता है। शंकर भगवान पार्वती जी ने कहा कथा तो आपने सुनाई, लेकिन मैं तो किसी अनुभवी महापुरुष के चरणों में आना चाहती, अपना अनुभव सुनाओ आप। तो शंकर जी ने अनुभव सुना दिया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कागभूषण जी इसका आपने कथा सुनाई, अनुभव बताओ। अनुभव बता दिया। निजे अनुभव अब कहूँ खगेशा, तो मेरा अनुभव सुन लो। ऐसे ही हरि भजन खगेशा मिटे न जीवन के, तरई न बिन से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तुलसीदास जी का आपका अनुभव, तुलसीदास जी का हमारा अनुभव सुनो। हम तो जितने भुक्तभोगी इतना कोई नहीं है, न गरुड़ जी हैं, न सती जी हैं, न कोई है जितना हम भोग चुके हैं। आपका अनुभव बताओ। तो उन्होंने कह दिया, कमट पीट जामे बरबारा, बंध्या सुतवर का हुई मारा। कोई कहे कच्छप की पीठ पर बड़े बड़े बाल हैं, कोई कहे बंध्या के लड़के ने आज बहुत मार कर दी। की बातें संभव है? नहीं हो सकता। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता तेवरु तेल। चाहे पानी के मंथन से घी निकल आवे, चाहे बालू डालने से रेत निकल आवे, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। ये बात थी कि बाग विलास से मोह नहीं मिटता, अनुभवी गुरु से मोह मिट सकता है। क्योंकि रवि कर निकर, जहां सूर्य नारायण निकल गए वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं। ऐसे अनुभवी गुरु श्री नरहरि महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया उन्होंने। अब आगे बढ़े वो। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब गुरु महाराज के पद पद्म की वंदना कर रहे हैं, चरण कमल की वंदना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं उनके चरण की वंदना करता हूं। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, 3 बातें बताई। एक तो उसमें रुचि है, दूसरा सुगंध है, और तीसरा रस बहुत है। उनकी रज की वंदना है। पद पद्म परागा, पराग कमल के ऊपर होता है पतला पतला। ये गुरु महाराज के चरणों की नहीं, गुरु महाराज के चरण के रज की वंदना कर रहे हैं। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पहली बात तो ये है कि उस पराग की विशेषता है कि उसमें रुचि बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। सुगंध बहुत अच्छी है, और रस का तो कहना ही क्या है। कौन सा रस है वो? भौरा जिस रस को ग्रहण करता है उसमें माधुर्य तो होता है, लेकिन वो मधुरता उसकी केवल उदर तृप्ति तक की होती है। लेकिन ये अनुराग ऐसा है कि ये भगवान से जोड़ता है। कमल में वैसे तो 4 गुण होते हैं, उसमें रुचि होती है, सुगंध होती है, रस होता है और रंग होता है। ये स्वर्ण आदि में नहीं होता। स्वर्ण में क्या है? अकेली चमक होती है, रत्नों में अकेली चमक होती है, ना उसमें कोई सुगंध है न रस है। और ये गुरु महाराज, ये कमल में जो 4 गुण बताए हैं, इनसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान के इनके चरण रज की वंदना करना ही मैं सबसे श्रेष्ठ समझता हूं। अच्छा, गुरु जी की वंदना नहीं कर रहा मैं, क्योंकि गुरु जी की वंदना करने लायक कहाँ हूं मैं? उनके चरणों की वंदना के लायक भी नहीं हूं, तो चरण रज की वंदना कर रहा हूं। ये अपनी दीनता बताना। अरे आपकी वंदना मैं क्या करूंगा, आपके तो चरण भी महान है, इसलिए मैं चरण रज की वंदना कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि
अमीय मूरी मैं चूर्ण चारू समन सकल भव रुज परिवारू, वो ऐसी संजीवनी जड़ी है, ऐसा चूर्ण है जो जितने भी संसार के रोग हैं उनको सपरिवार नष्ट करता है। वो रोग नष्ट हुआ लेकिन रोग का एक दूसरा और कुछ रह गया, शमन सकल भव रुज परिवारू। शमनो यमा, यमराज की तरह, जैसे यमराज सब साफ कर देते, इसी प्रकार संसार को समाप्त करने के लिए गुरु महाराज के चरणों की रज की वो वंदना कर रहा हूं। वो कैसी है कि अमीय मूरी मैं, वो संजीवनी मूरी है। संसृत रोग सजीवन मूरी, ये संसार रोग बिना सजीवन मूरी के नहीं मिट सकता है। और रघुपति भगति सजीवन मूरी, तो जब वो संसृत रोग सजीवन मूरी, तो उसका नाम तो बताओ। क्या नाम है उसका? रघुपति भगति। ये राम जी की भक्ति वास्तविक संजीवनी मूरी है। भव रोज पूरा परिवार, संसार के रोग का पूरा परिवार मिटा देती है। तो ये क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिन ते पुण्य उपजई बहुशूला। ये पहले वृक्ष है, फिर उसकी शाखाएं हैं, फिर उनमें पत्र पुष्प निकले, फिर फल लग गए, फिर थोड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो का सीधी बात है कि मोह सकल व्याधन कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ ही उखाड़ दो। अब जितने उसके शाखा पत्र पुष्प थे वे सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे, उनमें कहीं भी कुछ नहीं रह जाएगा। श्री अमीय मूरी मैं चूरन चारू, और समन सकल भव रुज परिवारू। ये ऐसी संजीवनी मूरी है कि गुरु महाराज के चरणों की रज है। और इस रज की महिमा का क्या वर्णन करें, पता नहीं। अपने नरहरि महाराज की चरण रज की वंदना कर रहे हैं, शंकर भगवान की चरण रज की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि आगे कह दिया उन्हें, सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ये दो बातें कही इसमें। सुकृत संभुतन विमल विभूति, वो सुकृत का तात्पर्य है अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठतम कर्म धर्म जिसके द्वारा निर्वहन हो रहे हैं वो। इसी सुकृति शंभुतन विमल विभूति, वो भगवान शंकर के शरीर पर शोभित होती है। उसमें 3 गुण हैं, मंजुल मंगल मोद, या मंजुल मंगल और मोद। मंजुल माने सुंदर है, मंगल होता है बाहर और मोद होता है अंदर। और ये बड़ा मंगल उत्सव हो रहा है, वाह क्या आनंद आ रहा है। फिर क्या बताएं, आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन भूख लगी। हम तो सवेरे के ऐसे घूम रहे हैं, अभी कौन हमने कुछ खाया है, तो अंदर से तृप्त नहीं हुआ। बोले मोद कब हुआ? जब मंगल में आया, फिर पा भी लिया, तो ये सांसारिक तृप्ति हुई, उसकी उदर तृप्ति हुई का बहुत आनंद आया। बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे। ऐसे इसमें ये अंतर बता दिया कि मंजुल में मंगल में ये अंतर है, और इनको प्राप्त करने के लिए बाहर और अंदर की ये विशेषताएं चाहिए। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुकृत संभू, सुकृत माने धर्म, मूलम धर्मतरोर विवेक जल्दे पूर्णेन्दुमानंदम। ये भगवान शंकर का ध्यान किया, क्योंकि वो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। और इसमें एक और बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही कि ये जो विभूति है, ये चरण का रज है, इसके बिना कोई व्यक्ति कभी पार नहीं लग सकता। जड़ भरत जी ने रघुगण को जब उपदेश दिया, तो रघुगण ने कहा, गुरुजी ये जितनी बातें आप मुझे ज्ञान विवेक वैराग्य धर्म की बता रहे हैं, ये सब मैं जानता हूं, और एक बार नहीं, मैंने कई बार सुनी भी है और मैं पढ़ी भी है। मैं भी वेद वेदांत सब पढ़ा हुआ छत्री हूं, लेकिन मेरी बीमारी तो आप पकड़ नहीं पाए। ये सुनाने से क्या लाभ हुआ? क्या ये सब बातें मैं जानता हूं, लेकिन जी मेरे अंदर दृढ़ नहीं होती, उनका अनुकरण नहीं हो रहा है। तब उन्होंने कहा, नच्छंद सा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। राजन, तुमने वेद बहुत पढ़ लिए, लेकिन वेद पढ़ने से कुछ नहीं होगा। नैव जलाग्नि सूर्य, तुमने यज्ञ में आहुतियां दे दे करके बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। महापुरुषों के चरणरज में स्नान किया कि नहीं किया? बिना महत्पाद रजोभिषेकम,
वो सो नहीं किया, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा और मेरे पास इतना धन वैभव, मैं उनकी चरण की रज का, तो तुमको कभी प्राप्त नहीं होगा। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। इसलिए कि तुम्हारे अंदर ये अभिमान अहंकार भरा हुआ है, क्योंकि अभी तुमने वो सजीवन मूरी तो पाई नहीं। हम ये मूरी में चूरन चारू, उससे क्या होता है? कसमन सकल भव रुज परिवारू। ये रोग नहीं मिटे न तुम्हारे, अभी रोग तो तुम्हारे बने बनाए। क्या क्या लोभ है? काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा, उपजय सन्निपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, और दंभ कपट मद मान नहरुआ। ये सारे के सारे रोग तुम्हारे अंदर व्याप्त हैं, क्योंकि तुमको वो दवाई नहीं मिली अभी। ये पढ़ने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा? तुमने महापुरुषों के गुरुजनों के चरण रज का अभी बंधन नहीं किया, उस चरण रज को माथे पर नहीं लगाया, इसलिए तुमको उससे लाभ नहीं हो रहा है। ये तुम्हारा जो भवंग भूति मसान की सुमृत सुहावनी पावनी, जब चरण की रज को छूता है, चरणों में सिर झुकाता है, तो उसका अभिमान छूटता है। कर्तृत्वाभिमान अभिमानी व्यक्ति का मरने के पहले कभी नहीं छूटता, मरने के बाद ही छूटता है। कहां राम रण हतोपचारी, अभी मर ही रहा है, फिर भी नहीं कह रहा प्रभु अब तो मैं गया। तो बाली अच्छा था, बाली इससे ही बड़ा बलवान था, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़ के अंत में कह दिया, सुनो राम स्वामी संचल न चातुरी मोर, और प्रभु अज हूं मैं पापी अंत काल गति तोर। लेकिन ये नहीं कह रहा। इसे कर्तृत्व अभिमान का इतना विशाल था, तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिकम का मोह, ये दशग्रीव रावण जो है ये साक्षात मोह दशग्रीव। कुंभकर्ण अभिमान है, काम मेघनाद है, और ये मोह है। मोह मोह दशमौल तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। तब तक विश्राम नहीं मिल सकता व्यक्ति के अंतःकरण में जब तक ये तीन से न बच जाए। तो ये तीनों के तीनों बैठे, एक काम बैठा है, क्रोध बैठा है, एक मोह बैठा हुआ है, इसलिए इनसे मुक्ति नहीं हो पा रही है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुपद रज में, संत रज में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। उससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वो तत्व समाप्त हो जाता है जिनसे हमारी ये बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए मैं उनका प्रणाम करता हूँ। जन मन मंजू मुकुर मल हरिणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। जन मन मंजू, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण का मैल दूर कर देती है वो। जन मन मंजू मुकुर मल हरिणी, दर्पण तो है पर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उस पर धूल लग गई है। हो किए तिलक गुण गण बस करणी, उस रज को यदि तिलक लगा लो तो तिलक लगाने में वशीकरण होता है। कई लोग धनाकर्षण के लिए तिलक लगाते हैं। एक पंडित जी मिले थे तो वो पता नहीं कैसा कैसा चमका चमका काला काला सा चंदन, हम कहे जी कौन सा चंदन है? हंसने लगे। हम कहीं सही बताओ, अब आपसे क्या झूठ बोले, हमने धनाकर्षण का एक प्रयोग पढ़ा था तो उस तरह का चंदन बनाया है, ये लगाने धन ज्यादा आता है। कोई कामाकर्षण के लिए तिलक बनाते हैं कि अगर वो उस तरह का तिलक लगाए तो हर व्यक्ति उसके ऊपर आकृष्ट हो जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये धनाकर्षण कामाकर्षण का तिलक नहीं है जी, ये जो तिलक लगाया जाता है ये तिलक रामाकर्षण के लिए है कि राम जी आकृष्ट हो जाए, वे प्रभावित हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। जनमन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। ऐसी इस रज को लेकर के अपने शरीर में लगावे तो श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। लो अब मणि कह दिया, अभी रवि कर निकर कहा था यहां कि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो सूर्य नारायण तो निकले हैं तो अस्त भी हो जाएंगे,
तो कहा सूर्य से काम नहीं चल सकता है। जिन गुफाओं में सदा अंधकार रहता है उनमें कभी कभी सूर्य की किरण जा भी नहीं पाती, अंधेरा ही बना रहता है। महाराज जी कैसा कमरा बनाया, दिन रात अंधेरा बना रहता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि इसलिए वो सूर्य नारायण की किरण की आवश्यकता नहीं है, अब तो मणि चाहिए। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, चाहे दिन रहे चाहे रात रहे प्रकाश तो हो जाएगा। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। केवल एक शर्त है उसमें कि उनका स्मरण हो जाना चाहिए। अंतःकरण में अपने आप प्रकाश अहर्निश बना रहेगा। दलन मोहतम सो सप्रकाशु, वो मोह अज्ञान मिटाने के लिए ये मणि का प्रकाश काम करेगा। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आबे जासु, वो ऐसा अखंड स्वप्रकाश है कि वो प्रकाश फिर कभी समाप्त नहीं होता है, वो दिव्य दृष्टि निरंतर बनी रहती है। क्रम से लिख रहे हैं गोस्वामी जी। पहले दर्पण को गंदा बताया था कि भाई पूर्व में वो बंद है, दर्पण तो अब स्वच्छ हो गया, अब विमल विभूति भी लग गई है, सारी बातें हो गई हैं, प्रकाश भी हो गया है। लेकिन अभी एक कमी और, क्रमबद्ध बात करते जा रहा है। का बात ये है कि प्रकाश तो हो गया लेकिन प्रकाश में दिखाई नहीं देता, दिखाई देता आंख से। आंख तो खोल, आंख तो खोली नहीं रही, मैं क्या करूं। कई बार आदमी सो के उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, चल पड़ता है, लेकिन आंख नहीं खुलती उसकी। अरे आंख क्यों नहीं खोल रहा है, कहूं खोली नहीं रही। तब आगे कहा उगर ही बिमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। ये स्मरण करने से, नरकों के मणि का स्मरण करने से उघरे बिमल बिलोचन ही के, जो अंदर के हृदय के नेत्र हैं खुल जाते। पूरे के पूरे अंधे घूम रहे। तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। का प्रकाश अहर्निश चमकता रहता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया कि जब भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि की शोध में गए थे तो वहां उस घोर अंधकार, उस घोर अंधकार की गुफा में चमक दिखाई दी सूर्य नारायण की तरह। भगवान कृष्ण ने अपने साथियों से कहा कि निश्चित मणि यही होगी। सूर्य जैसी किरण अंदर से निकल रही है, सूर्य का प्रकाश तो बाहर होता है, अंधेरी गुफा में प्रकाश कहां से आए। इसी प्रकार से जहां मणि होती है वहां प्रकाश अखंड बना रहता है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, पर उसमें भी एक शर्त है कि सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यदि उसका स्मरण नहीं किया तो दिव्य दृष्टि से वंचित रह जाओगे। उनका स्मरण करना आवश्यक है, वहां स्मरण की अपेक्षा है। उसको फिर उन्होंने और आगे बताया कि जब ये आ जाए तो इसके बाद फिर दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवे जासु, बड़े भाग वह हैं कि वो आंख तो खोल ले। उग्रही बिमल बिलोचन ही के, ये बाहर के नेत्र तो दृश्य देखने के हैं लेकिन बिमल बिलोचन तो अंदर है। उग्रही बिमल बिलोचन ही के, और मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। तब क्या होता है, बोले सूझही रामचरित मणि मानिक। और गुप्त प्रकट, एक गुप्त है एक प्रकट है। पहले मणि कहा फिर माणिक कहा, अलग अलग उनका वर्णन बताया। मणि गुप्त है और माणिक प्रत्यक्ष है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। पर्वत में कहां से प्राप्त हो जाएगा। मणि और माणिक दोनों की प्राप्ति के लिए हाथी में, सर्प में मणि, मणि पहले और माणिक बाद में। ये क्यों रखा गया,
ये इसलिए रखा गया कि ऐश्वर्य गुप्त है और माधुर्य प्रकट दिखाई देता है। राम जी की कथा में माधुर्य होता है, राम जी की लीला में मधुरता दिखाई देती है, लेकिन उसमें जो ऐश्वर्य है वो उसमें छिपा हुआ होता है, कभी कभी वो दिखाई नहीं देता है। तो जब ये विमल नेत्र खुल जाएंगे तो भगवान के माधुर्य में ऐश्वर्य के प्रति भी दृढ़ विश्वास हो जाएगा। यदि ऐश्वर्य में विश्वास नहीं हुआ तो माधुर्य में भ्रम हो जाएगा। ये तो राजा के लड़के हैं, रो रहे हैं, कैसा है क्या है, चाहे गरुड़ जी चाहे सती जी चाहे कोई भी कथा सुने तो भ्रम की भ्रांति खड़ी हो जाती। इसलिए वो कहते हैं कि ये जहाँ जिस खानी में होते हैं वहाँ वो सब दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हम उन गुरुदेव के श्री गुरु चरण नकमणि की स्मरण कर रहे हैं। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। एक ऐसा काजल बनता है कि यदि उस काजल को लगा दो तो वो अंगूठे में वो देखता रहता है। हाँ, एक आदमी आ गया, उसने ऐसा कहा, उससे पूछो चोरी हो गई कहाँ है, वो बोलता भी जा रहा है, वो सुनता भी जा रहा है, सामने वाले को न सुनाई पड़ रहा है न दिखाई दे रहा है, कहाँ सोना गड़ा हुआ है, कहाँ से निकल रहा है, कई प्रकार की विद्याएं चला देते हैं लोग। तुलसीदास जी ने कहा कि उन विद्याओं के चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको बताऊं ये विद्या करो आप, ऐसा अंजन लगाओ कि जथा सुअंजन अंज दृक साधक सिद्ध सुजान। साधक लोग सिद्ध लोग इस अंजन को आंख में डालते हैं, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। ऐसी ऐसी खाने दिखाई देती हैं उनको, मणिमाणिक्य की आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सर्प के और हाथी के यहां से मुक्ता और ये मणि कैसे प्राप्त करोगे, ये तो पहाड़ों में प्राप्त हो रही है। सिद्धांजन लगा करके साधक सिद्ध और सुजान तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। विषयी साधक सिद्ध सयान, ये तीन प्रकार के भक्त बताए हैं शास्त्रकार ने। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि विषयी व्यक्ति होगा तो वो तो कभी गुरु जी के चरण रज लगाएगा ही नहीं, और लगाएगा तो विषयी रहेगा कहां से। लेकिन साधक सिद्ध को और सुजान को तीन को इस रज की आवश्यकता है। यथा सुवंजन अंजी दृग, वो अंजन लगा ले तो कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। ये वन की बात कह दी उन्होंने कि भाई फिर वन में उसे सब दिखाई देने लगेगा, शैल वन, पर्वतों में वनों में सब में दिखाई देगा। तो ये शैल वन क्या है, पावन पर्वत वेद पुराणा। राम कथा में पुराण में वेद में भी वही बातें हैं, लेकिन समझ में नहीं आती। कई बार पढ़ लिया पाठ कर लिया लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा है। चित्रकूट भी एक पर्वत है, सुबेल एक पर्वत है, दंडकारण्य भी है, ये चित्रकूट भी वन है, मिथिला भी वन है, अयोध्या भी वन है। ये मिथिला में, अयोध्या में, चित्रकूट में, दंडकारण्य में और सुबेल पर्वत पर जहाँ राम जी बैठे हैं, उनकी लीलाओं के जो मूल तत्व हैं वो तब पता लगेंगे जब वो अंजन आँख में लगा हो तो समझ में आ जाएगा। इसमें ये विशेषता है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। जथा सुवंजन अंजी दृगत, नहीं तो सुवंजन है, एक कुंजन भी होता है। तुलसीदास जी ने लिखा, अंजन कहाँ आंख जे फूटे, मैंने पत्रिका में लिखा है उन्होंने, क्या तुमने ऐसा अंजन डाला है उससे आंख फूट रही तुम्हारी, तुमको लाभ नहीं हो रहा है। सांसारिकता में फंसा हुआ व्यक्ति जिस आंख में अंजन लगाता रहा, इससे तुम्हारी आंखें फूटी, तुमको लाभ नहीं हुआ। ये अंजन यदि डाला होता इससे तुमको आनंद की प्राप्ति हो जाती। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। मंजुल अंजन तो कभी नहीं होता भाई, अंजन में थोड़ा किरकिरापन होता है और लगाओ तो थोड़ा आंख में जलन भी पड़ती। पर तुलसीदास जी कह रहे हैं गुरु जी के चरण रज की जो अंजन लगाते हैं उनको ये दो बातें नहीं होती, न तो वो चुभता है और न ही उसमें किसी प्रकार का दर्द होता है, बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। जो जैसा है वैसा दिखाई नहीं दे रहा, नेत्रों का सबसे बड़ा दोष है।
बेटी बेटी दिखाई नहीं दे रही, किसी की बहू बहू दिखाई नहीं दे रही, किसी की माँ माँ दिखाई नहीं दे रही, किसी का धन धन उसका धन दिखाई नहीं दे रहा, संत लोग दिखाई नहीं दे रहे। इन्हीं नेत्रों से सारा संसार देख रहा है। राम जी को रावणादि भी देख रहे हैं, भगवान के भक्त लोग भी देख रहे हैं, लेकिन उनकी देखने की विधियां कितनी विचित्र हो गई, क्योंकि वो अंजन उन्होंने सही नहीं डाला था। अगर गुरुपद रज का मृदु अंजुल लगा होता ना, नए नवी दृग दोष विभंजन, तो नेत्र के जितने दोष हैं वो नष्ट हो जाते। हमारे नेत्र में दोष हो गया है। वाल्मीकि रामायण में राम जी कह रहे हैं सीता जी से, सीता अग्नि में बैठ करके इस बात की साक्षी दो कि तुम कितनी पवित्र हो। और नेत्रातुर से ही शब्द आया वाल्मीकि रामायण में, वैसे अनुमान लगा लो आप कि राम जी ने कहा कि सीता तुम्हारे में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसकी आंख में दोष आ जाता है उसे प्रकाश अच्छा नहीं लगता। जिसकी आंख आ जाए तो वो कहता है बत्ती बंद करो, लाइट मत जलाओ। अरे मुझे पता नहीं, अरे लाइट से तो सभी को अच्छा लगता है, तुमको क्यों नहीं लगता? वही नेत्र आपका है, वही नेत्र उसका, लेकिन उसका नेत्र रोगी हो चुका है। जनकपुर में जब राजा लोग आए तो भगवान श्री राम पधारे, तो एक प्रकार के वे लोग भी थे जिन्होंने गुरुपद रज मृदु अंजल आंख में डाला था। तो उन्होंने आते कह दिया, हित हमार सुनि परम पुनीता, कि जगदम्बा जानहु जिय सीता, और जगत पिता रघुपति ही बिचारी। एक व्यक्ति ये भी, और एक सीता जी के करें ले वो छड़ा ये सी कह को, धरि बांधो नृप बालक दो। एक सीता जी के सौंदर्य वही है, सीता जी के सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक ही सौंदर्य को देख करके इन राजाओं के मन में कितने प्रकार के विचार आ रहे हैं। जिनकी आंख में अंजन लगाता उनको दिख गया कि ये तो जगदम्बा है, साक्षात माता है, ये रघुनाथ जी हैं, सारे संसार के पिता हैं। ये गुरुपद रज मृदु अंजल अंजन का प्रभाव था। ऐसा अंजन डाल करके जब व्यक्ति जाता है तो गुप्त प्रकट जो जे खाने उसे वो सब खाने दिखाई देने लगती। अब हमारे नेत्र में यदि अंजन नहीं है तो चाहे कितना प्रकाश कर दो, चाहे आंख खोल दो, चाहे कुछ कर दो, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन नेत्रों से दिखाई नहीं देता। ये नेत्र खुल जाए तब दिखाई देता है। उघरे बिमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख